क्या आप यकीन करेंगे कि 1959 की सर्दियों में सोवियत रूस के बर्फ से ढके यूराल पर्वत पर 9 युवा और अनुभवी ट्रैकर्स ऐसे हाल में मिले जिसे देखकर आज तक दुनिया हैरान है। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला, लाशें अधनंगी बर्फ पर पड़ी थीं, कुछ की जीभ गायब, कुछ की आंखें निकाल ली गईं। ना खून, ना लड़ाई के निशान, सिर्फ एक अजीब और डरावना सच जिसे रूस की सरकार ने आज तक अननोन कंपेलिंग फोर्स कहकर दफना दिया। तो आज हम इसी सच्चाई के धागे खोलेंगे। द्यातलोव पास इंसिडेंट, जनवरी 1959, सोवियत यूनियन। इगोर द्यातलोव नाम के 23 साल के होशियार और साहसी लड़के ने अपने 8 साथियों के साथ एक ट्रैकिंग मिशन शुरू किया। मकसद, ऑटोटिन माउंटेन पर चढ़ाई। इन सभी ट्रैकर्स की फिटनेस, ट्रेनिंग और अनुभव सामान्य से कहीं ऊपर था। किसी को नहीं पता था कि यह ट्रिप उनके जीवन की आखिरी यात्रा बनने वाली है। 1 फरवरी 1959 की रात द्यातलोव टीम ने अपने टेंट डेड माउंटेन के पास लगाया। उस पहाड़ का नाम ही था खोलात्स्याखल, यानी मृतकों का पहाड़। ये वो रात थी जब तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि इंसानी हड्डियां तक कांप जाएं। जब सर्च टीम 20 दिन बाद पहुंची तो जो नजारा सामने आया उसने सबको दहला दिया। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में जान बचाने के लिए अंदर से बाहर भागने की कोशिश की हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था, टेंट से 1 किलोमीटर दूर लाशें मिली, बिना जैकेट, बिना जूते, -30 डिग्री की ठंड में बर्फ पर नंगे शरीर पड़े हुए। जिन 9 ट्रैकर्स की मौत हुई, उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन कई लोगों की हड्डियां ऐसे टूटी हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें भीतर से कुचल दिया हो। एक लड़की की जीभ गायब थी, किसी की आंखें गायब थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके कपड़ों में रेडिएशन के निशान मिले। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भी हैरान थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा गया अननोन कंपेलिंग फोर्स। आज तक किसी पुलिस रिपोर्ट में ऐसा एम्बिग्युअस कारण नहीं लिखा गया। ना कोई हथियार, ना कोई हमला, ना कोई सुसाइड, बस एक अनदेखी ताकत जो उन 9 लोगों की जिंदगी का आखिरी पन्ना लिख गई। कुछ थियोरिस्ट मानते हैं कि इस हादसे की असली वजह थी हाइपोथर्मिया, यानी मौत की ठंड। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ठंड ही वजह होती तो अनुभवी ट्रैकर्स इस तरह अधनंगे बाहर क्यों भागते, और शरीर पर जो रेडिएशन मिला वो हाइपोथर्मिया से कभी नहीं आता। सवाल अब भी वही है, क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी समझ से बाहर है? एक और थ्योरी सामने आई, एवलांच थ्योरी। स्नो एक्सपर्ट्स का कहना था कि शायद हिमस्खलन हुआ होगा जिससे टेंट दब गया और वो बाहर भागे। लेकिन असलियत ये थी कि टेंट तो जमीन पर वैसे का वैसा पड़ा था, ना कोई भारी बर्फ उस पर गिरी थी, ना एवलांच के फुटप्रिंट्स। तो फिर अगर हिमस्खलन नहीं हुआ तो ट्रेकर्स ने टेंट क्यों फाड़ा और कपड़े पहनने का वक्त क्यों नहीं लिया? कुछ वैज्ञानिकों ने एक और अजीब एक्सप्लेनेशन दी, इंफ्रासाउंड थ्योरी। उन्होंने कहा, तेज हवाओं से निकलने वाली अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें इंसान के दिमाग में पैनिक और हेलुसिनेशन ट्रिगर कर सकती हैं। शायद ट्रैकर्स डर के मारे टेंट से भागे और खुद को संभाल नहीं पाए। लेकिन क्या केवल हवा की आवाज से हड्डियां अंदर से टूट सकती हैं? शायद नहीं। एरिया में खोज के दौरान एक और डरावनी चीज मिली, ट्रैकर्स के कपड़ों में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस। रेडिएशन कहां से आया? क्या आसपास कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट चल रहा था? क्या रशियन गवर्नमेंट ने उस रात किसी नए हथियार का परीक्षण किया था? अगर हां, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो शरीर की हड्डियां अंदर से तोड़ सकती है लेकिन बाहरी खून का कोई निशान न छोड़े? लोकल मानसी ट्राइब के लोगों ने भी इस घटना के बारे में एक थ्योरी दी। उनका मानना है कि इस पहाड़ी इलाके में अजीब रोशनी वाली चीजें उड़ती हैं। कई रिपोर्ट में लिखा गया कि हादसे वाली रात आसमान में ऑरेंज स्फीयर्स देखी गईं। क्या ये एलियन एनकाउंटर था? क्या उस रात वो ट्रैकर्स किसी कॉस्मिक पावर के संपर्क में आए थे? द्यातलोव पास इंसिडेंट से जुड़ा सबसे हैरान करने वाला सबूत था पेड़ों पर कटे हुए निशान। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि पास के कुछ पेड़ ऊपर से ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी भारी फोर्स या तेज एनर्जी बीम ने उन्हें झुलसा दिया हो। ना कुल्हाड़ी के निशान, ना आग के जलने के प्रमाण। तो सवाल यह है, क्या यह किसी सुपरनेचुरल फोर्स का काम था या कोई अनजानी मिलिट्री तकनीक का इशारा? इस हादसे से ठीक पहले इकलौते सर्वाइवर यूरी यूडिन बीमार पड़ जाने की वजह से टीम से लौट आया था। यूरी बाद में कहता है, शायद किस्मत ने मुझे मरने से बचा लिया। उसकी गवाही में उसने बताया कि कुछ सदस्यों के पास ऐसे कपड़े थे जो सरकारी मिलिट्री लैब में बने होते थे।
तो क्या ये ट्रैकिंग मिशन के बहाने कोई हिडन एक्सपेरिमेंट चल रहा था? सोवियत सरकार ने हादसे के तुरंत बाद पूरे इलाके में एक अजीब फैसला लिया। द्यातलोव पास के आसपास किसी भी नागरिक की एंट्री पर रोक। इतना ही नहीं, विक्टिम्स के परिवारों से भी सच्चाई छुपाई गई। शरीर को जल्दी जल्दी दफनाने की हड़बड़ी, आधिकारिक फाइलों का गायब होना और गवाहों का मुंह बंद करवा देना, ये सब इशारा करता है कि कुछ ऐसा था जो दुनिया से छुपाया गया। द्यातलोव पास इंसिडेंट पर बनी हर रिपोर्ट, हर इंटरव्यू, हर डॉक्यूमेंट्री एक ही लाइन पर आकर अटक जाती है, अननोन कंपेलिंग फोर्स। ना कभी इसका नाम बताया गया, ना इसका रूप, बस एक इनविजिबल किलर जो बर्फ के बीच अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। सालों बाद जब रशियन अथॉरिटीज ने फिर से ये केस खोला तो कंक्लूजन एक बार फिर नेचुरल डिजास्टर। लेकिन लोकल रेजिडेंट्स अब भी मानते हैं उस रात कुछ ऐसा घटा था जो इस दुनिया से नहीं था। एरिया में अभी भी अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स और ऑन रेडिएशन पैटर्न्स रिकॉर्ड होते हैं। द्यातलोव पास इंसिडेंट ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, पैरेलल यूनिवर्स लीक। क्या उस रात किसी कॉस्मिक इवेंट की वजह से वो 9 लोग एक दूसरे डायमेंशन में खींच गए थे, जिस दुनिया में फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं, जहां समय और मौत का रिश्ता उल्टा होता है? क्या द्यातलोव पास धरती का एक टाइम स्पेस पोर्टल है? थ्योरीज चाहे जितनी बने, लेकिन हर सर्वाइवर की एक ही राय है, इस जगह का नाम ही डर पैदा करने के लिए काफी है। द्यातलोव पास अब सिर्फ एक जियोग्राफिकल स्पॉट नहीं, बल्कि मानव इतिहास का वो पन्ना है जहां विज्ञान ने अपने हथियार डाल दिए। सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उन ट्रैकर्स ने खुद ऐसी चीज देखी जो दुनिया को कभी नहीं दिखनी चाहिए थी, और इसी वजह से कोई या कुछ उन्हें हमेशा के लिए चुप करा गया? द्यातलोव पास शायद किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट का गवाह था। द्यातलोव पास के पास मौजूद मानसी ट्राइब की एक पुरानी मान्यता है। ये पहाड़ एक देवता की समाधि है जहां जाने वाला इंसान उसकी इजाजत के बिना लौट नहीं सकता। क्या द्यातलोव पास नेचर के क्रोध का एक वार्निंग बोर्ड है, या इंसान की हद से बाहर का एक दंडित इलाका? यहाँ न सिर्फ 9 जिंदगियां दफन हुई, बल्कि इंसानी समझदारी की सीमाएं भी। द्यातलोव पास एक ऐसा नाम जो सुनते ही हवा भी सिहर उठती है। अब बात उस सवाल की जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था, क्या 9 ट्रैकर्स की मौत एक आम हादसा थी या कोई अदृश्य शक्ति की साजिश? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने बॉडीज की कंडीशन देखी तो उनके पास एक ही शब्द था, यह कोई इंसानी हमले का काम नहीं है। न क्लॉ मार्क्स, न स्ट्रगल के साइंस, सिर्फ ऐसी इंजरीज जो किसी इनविजिबल और अनइमेजिनेबल फोर्स का इशारा करती है। सवाल आज भी हवा में तैरता है, आखिर उस रात क्या हुआ था? द्यातलोव पास के पास लोकल ट्राइब्स आज भी उस जगह को डेथ माउंटेन कहते हैं। उनका मानना है कि यह पहाड़ धरती का वो हिस्सा है जहां आत्माएं जागती हैं, जहां इंसानों का दिमाग खुद को छोड़ देता है और शरीर अपने आप बर्फ में दफन होने निकल पड़ता है। क्या यह कोई पैरानॉर्मल जोन है या फिर इंसान की क्यूरियोसिटी का अल्टीमेट एंड? दी द्यातलोव पास इंसिडेंट ने यह साबित कर दिया है, दुनिया की हर घटना का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं होता। कुछ रहस्य किताबों के पन्नों पर नहीं, बर्फ के नीचे दफन रहते हैं, और कभी कभी नेचर इंसानी क्यूरियोसिटी की सजा इतनी बेरहमी से देती है कि सवाल पूछने का हौसला खुद मर जाता है। द्यातलोव पास आज भी वो जगह है जहां लोग सच्चाई ढूंढने जाते हैं, लेकिन जवाब लेकर कभी नहीं लौटते। ये एक वार्निंग है कि इंसान चाहे जितना भी खोज ले, कुदरत के बनाए पजल का अंत कभी नहीं मिलेगा। द्यातलोव पास न सिर्फ एक इलाका, बल्कि साइंस और मिस्ट्री की एक अधूरी लड़ाई है। द्यातलोव पास इंसिडेंट कोई हादसा नहीं था, ये एक रिमाइंडर है कि इस दुनिया में ऐसे राज भी हैं जिन्हें इंसान ना तो पकड़ सकता है, ना छू सकता है, बस महसूस कर सकता है। उस बर्फीली खामोशी में जहां कभी नौजवान जिंदगियां अचानक गायब हो गईं, आज भी वो पहाड़ इंसानों से ज्यादा सवालों को बुलाता है। तो दोस्तों, ये थी द्यातलोव पास की वो कहानी जिसने इंसानी समझदारी को ठंड में जमा दिया, जहां मौत के पीछे ना वजह मिली न कातिल। द्यातलोव पास एक ऐसा रहस्य जो वक्त के साथ दफन हो चुका है, लेकिन सवाल आज भी बर्फ से ज्यादा ठंडे और खतरनाक हैं।